अब पश्चिम बंगाल में आ रहे नए बदलावों को हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले भी हमने आपको कई बार कहा है कि जब किसी राज्य में, किसी देश में एक नई सरकार आती है और वो विचारधारा वाली सरकार होती है, वो देश प्रेम वाली सरकार होती है या राष्ट्रवाद वाली सरकार होती है, तो वो कैसे ज़मीन पर नए नए बदलाव लेकर आती है। इसलिए अब देखिए एक और नया बदलाव जो ममता बनर्जी के जाते ही पश्चिम बंगाल में आ गया है। पश्चिम बंगाल के मदरसों में अब क्लास शुरू होने से पहले जो प्रार्थना होती है उसके दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और यह नया नियम सभी सरकारी मदरसों पर लागू होगा। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थीं तो उस समय सरकारी मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर अलग अलग नियम थे और वंदे मातरम गाने का जो नियम था यह कभी फॉलो हुआ ही नहीं। उस समय सरकारी मदरसों में सिर्फ जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो गाया जाता था। जबकि जिन सरकारी मदरसों को आर्थिक सहायता सरकार से मिलती थी, यानी वो सरकार से पैसा लेते हैं, ग्रांट लेते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रगान या कवि गुलाम मुस्तफा का बांग्ला गीत अनंत असीम प्रेममय तुमी ये गाया जाता था। लेकिन सरकारी मदरसों में वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाया जाता था। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी ये कहता है कि हम तो वंदे मातरम कभी नहीं गाएंगे। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के वोटर भी हैं, इस देश का राशन कार्ड भी रखते हैं, इस देश का पासपोर्ट भी रखते हैं, आधार कार्ड भी रखते हैं, इस देश में जो सब्सिडी मिलती है वो भी लेते हैं, आरक्षण है वो भी लेते हैं, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में। पश्चिम बंगाल में 614 सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वंदे मातरम की रचना पश्चिम बंगाल के ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम को लेकर लंबे समय तक राजनीति होती रही और ममता बनर्जी की सरकार ने वंदे मातरम को गाने पर इन सारे मदरसों में कभी जोर दिया ही नहीं। और वो जानती थी कि अगर उन्होंने ये जोर दिया, अगर उन्होंने कोई ऐसा आदेश पास किया तो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा और वो चुनाव जीतना चाहती थी। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम पर यह रोक लगाई थी। ये तो बहुत पहले से ही हमारा डिक्लेयर्ड स्टैंड है। वंदे मातरम को कांग्रेस खंडित किया था 1937 में। अगर वंदे मातरम को खंडित नहीं किया होता तो इस देश की बंटवारा भी नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका पक्ष में नहीं होता। अगर सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस नहीं अपने पार्टी से निकाल दिया होता तो शायद वो कह सकते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन टू नेशन, आई बिलीव इन वन नेशन, इंडिया कैन नॉट बी एंड विल नॉट बी डिवाइडेड।